आपसे एक गुजारिश कर सकते हैं? हमसे निकाह कर हमें जल्द से जल्द गजनी ले चलिए। अब हम यहाँ और नहीं रहना चाहते। देर आए पर दुरुस्त आए। हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। आप हमारी बेगम और मलिकाए गजनी जरूर बनेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान। हो सके तो हमारी खता माफ कर दीजिएगा। आप जा सकती हैं। मुबारका सुल्तान, आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांध ही दी आपने। हमारा सलाम कबूल कीजिए। ये मोहतरमा कहाँ चली गई? अजीब तरह से पेश आ रही है। इतनी बुझी बुझी तो पहले कभी ना थी। मुद्दा संगीन लगता है मिर्जा। सर फिरी है कहीं जज्बात में आके गलत फैसला ना ले लिया। आपको हमारे साथ चलना होगा। जाने को तो हम जन्नम तक चले जाए मियाँ, पर ये तो बताओ लेकर कहाँ जाओगे? ससुराल या मायके? आशिकी ने क्या हाल कर दिया मियाँ। सर जमीन पे लटक रहा है और पैर आसमान में। इश्क किया हो तो जानो लुत्फ क्या है उड़ने का। कभी जमीन आसमान लगे तो कभी आसमान लगे है धुआं। धुआं धुआं हो जाएगा सब मियाँ। नामो निशा मिट जाएगा इस जहाज से। क्योंकि जिस रस्सी से तुम बंधे हो वो धीरे धीरे नीचे सरक रही है। नीचे ये तेजाब है। तेजाब में अच्छे अच्छे फौलाद पिघल जाते हैं, फिर एक आशिक की क्या बिसात है। फिर ना कहना हमसे कि हमने आगाह नहीं किया था। आशिक तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन मोहब्बत किया करते हैं। फकत ये तो जिस्म है जो फिरता है बेगाना सा जीने की हसरत में। और जब इस जिस्म को मरना ही है तो यूं उल्टा लट के मौत का इंतजार तो नहीं करेगा मिर्जा। ना, आशिक है सुल्तान यल्दौस, तो आशिक की मौत शायराना हो तो कोई मजा है।
जोर से। अपने खुदगर्ज इरादों के लिए तुमने अवाम का इस्तेमाल किया। हुकूमत की खातिर तुम्हारी तमन्ना थी तख्तो ताज की, इस दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करने की। अच्छा होता अगर तुम निकाह करके यहां से चली जाती चुपचाप। शहजादी, शहजादी, हमने सुना कि आपने सही सुना है तुमने। हम सुल्तान यल्दौज से निकाह कर रहे हैं, और वो भी कल ही। पर शहजादी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कुतुब शाही खानदान पे हमें बदनुमा दाग है। हमारी वजह से सबको बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। बेहतर यही होगा कि हम जल्द से जल्द निकाह करके गजनी चले जाएं। आपने जो भी किया वो अपनी आवाम के लिए किया। ऐसा हम सोचते हैं, अवाम नहीं। अवाम की नजरों में हम वो खुदकर शहजादी हैं जो मौके का फायदा उठाकर दिल्ली सल्तनत की हुकूमत अपने नाम करना चाहती है। पर मिर्जा, उसे क्या कहेंगी आप? मिर्जा, मिर्जा को ये बताना पड़ेगा। इससे पहले ये खबर उन तक कोई और पहुंचाए, हमें खुद उन्हें ये बताना होगा। पर मिर्जा है कहाँ? पता नहीं शहजादी, बड़ी देर से उन्हें हमने भी नहीं देखा। नहीं देखा? पर मिर्जा जा कहाँ सकते हैं? रजिया, रजिया, हमें इस बात की खुशी है कि वक्त रहते तुमने सही फैसला लिया। नाज है तुम पे। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी मंजिल गजनी है। अब बीच रास्ते में मत भटकना। अब कोई नई राह मत ढूंढना। जी नानी जान, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी। शाबाश। शहजादी को मेहंदी की रस्म के लिए लेकर जाओ। मिर्जा को हमारा ये फैसला बताना बहुत जरूरी है। पर मिर्जा है कहाँ? क्यों ना समझिएगा मियाँ कि हमें आप पर कोई रहम आ गई। दरअसल बात यह है कि हम अपने निकाह से पहले आपको मारना नहीं चाहते, नहीं तो आपके मौत के गम में शहजादी की आंखों में आंसू देखना हमें गवारा नहीं होगा। बड़ा नेक ख्याल है आपका, बड़ी फिक्र है आपको शहजादी की। नहीं मानना पड़ेगा सुल्तान यल्दौज, बेइंतहा इश्क है आपको शहजादी से। पर आपके इस इश्क की खातिर क्या आपने पूरे सप्ताह में उल्टा लटकाने का सोच रखा? कह रहे नहीं मियाँ, आपकी सजा तो सिर्फ एक दिन की थी। दरअसल क्या है कि हमारा निकाह कल ही होने जा रहा है। शहजादी आई थी हमारे पास, हमारे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, मिन्नतें करने लगी कि हम जल्द से जल्द उनके साथ निकाह कर लें। अब हम इतने बुरे इंसान तो है नहीं कि शहजादी की इतनी सी बात ना रख सके।
कमाल का आशिकाना अंदाज है मियां आपका। जो दर्द मौत का डर ना दे सका, वो दर्द हमारे निकाह की खबर ने आपको दे दिया। हमें एक बात का डर है मियां कि निकाह की खबर से ही अगर आप इतना छटपटा रहे हैं, तो जब शहजादी रजिया को आप निकाह के बाद हमारी बाहों में देखेंगे, तब आपका हाल क्या होगा? एक आशिक के लिए इससे बड़ी सजा भला और क्या हो सकती है? अरे ऐसी कैसी मेहंदी लगा रही हो? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हमें तो जरा भी पसंद नहीं आई। कुछ और नहीं बना सकते क्या? और हमें तो लगता है इसका रंग भी नहीं चढ़ेगा। मिर्जा की याद में जब दिल से ही रंग जुदा है, तो रंग कहाँ से चढ़ेगा? आप भी पता नहीं ये मिर्जा कहाँ गायब है। शहजादी, ये देखिए, मेरे हाथों की मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है ना? वाकई ये तो बेहद खूबसूरत है। ये कढ़ाई जैसी मेहंदी किसने लगाई तुम्हें? बुलाओ उसे। अंदर आ जाइए। अरे मिर्जा तुम? मौला हो तुम। सच कहें तो मैं जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। जमाने में ऐसा कोई काम है जो तुम नहीं जानते? नफरत। बस नफरत करना नहीं आता मैं खातून। चलो कोई नहीं, प्यार ही बिखेरते रहो। अब क्या न्योता देना पड़ेगा? जाओ रजिया को मेहंदी लगाओ। काम फनकारी का है खातून। अब ऐसे भीड़ भड़क के माहौल में तो हमसे शहजादी के हाथों में मेहंदी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तुम इत्मीनान से मेहंदी लगाओ। इस भीड़ को मैं चलता करती हूँ। चलो 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 सब हमारे साथ चलिए। निकाह करने जा रही हैं आप, और हमें बताया भी नहीं। ऐसा नहीं था मिर्जा, हम ढूंढ रहे थे आपको, पर आप कहीं नजर ही नहीं आए हमें। नजर कैसे आते मोहतरमा? उल्टा जो लटके हुए थे। उल्टा लटके थे? मतलब क्यों? अगवा करके ले गए थे आपके शौहर। सच कह रहे हो मिर्जा? तुम्हें उल्टा लटका दिया था? अरे ईमान से कह रहे हैं। और नीचे इतने बड़े बर्तन में खौलता हुआ तेजाब, माने अगर गिरे तो हड्डियां तक गल जाएं। या अल्लाह। फिर क्या? फिर रस्सी धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकना शुरू हुई, और साथ ही शुरू हुई उनकी घटिया शायरियां। अब क्या बात कहें आपके शौहर की। अभी हमारे शौहर हुए नहीं है वो। हाँ भाई, होने वाले शौहर। पर एक बात कहें मोहतरमा, बहुत ही घटिया किस्म की शायरी करते हैं वो। तो आप क्या उल्टे लटके लटके उनकी घटिया शायरियां सुन रहे थे? नहीं, हम भी कहाँ चुप रहने वाले थे। हमने भी 2-3 चिपका दी, जबरदस्त वाली। उल्टा लटके लटके? अरे और नहीं तो क्या। अरे हमसे बड़े आशिक तो नहीं है ना वो। हाँ ठीक है। फिर क्या हुआ आगे? अरे आगे क्या होना, मौत का डर दिखा रहे थे हमें, तो हमने भी कह दिया कि अरे आशिक हैं,
मौत भी जरा शायराना अंदाज में होनी चाहिए हमारी। अब उल्टा लटके लटके मौत का इंतजार तो नहीं करते ना हम, इसलिए हमने वो रस्सी काट दी। क्या बावले हो गए हैं क्या? अगर तेजाब में गिर जाते तो? आपके शौहर हमें गिरने देते तब ना। हमने कहा ना कि वो हमारे शौहर नहीं है। हाँ हाँ, वही होने वाले शौहर, वो हमें इतनी आसानी से मरने नहीं देते। शायद एक आशिक के लिए मौत से भी बदतर सजा सोच रखी थी उन्होंने, या आपके हाथों में मेहंदी लगाने के लिए। मानना पड़ेगा मोहतरमा, शक्ल से पैदल जरूर नजर आते हो, पर दिमाग है बुढ़े में। हमारे होने वाले शौहर हैं वो, जरा तमीज से नाम लीजिए उनका। आप लड़कियां भी हद करती हैं। अब गधे को गधा ना बुलाएं तो फिर क्या कहें भला? चलिए आप ही बता दीजिए, किस नाम से बुलाएं उन्हें? बुढ़ाऊ? नहीं, शक्ल उसकी काजू की कतली की तरह लगती है, और सर पे ताज पहनने के बाद लगता है जैसे बर्फी पे किसी ने चांदी का वर्क चढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा सफेद रसगुल्ला ठीक रहेगा। नहीं, अब तो आटे की बोरी। मोहतरमा अच्छा है आपको जलेबियां पसंद है, वरना क्या होता आप? चुप भी करो मिर्जा, कोई सुन लेगा। सफेद रसगुल्ला? नहीं नहीं नहीं, आटे की बोरी ठीक रहेगी। फटे दूध का पनीर, या फिर फिरनी? हाँ, फिरनी जैसी शक्ल है उस घूसट की। चुप करो मिर्जा, एक तो खुदकुशी करने जा रहे थे, ऊपर से मस्करी भी कर रहे हो। अरे आपकी वो फिरनी हमें मरने नहीं देती, इतना तो हम अच्छी तरह से जानते थे। वाह, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं आप तो उन्हें। इतनी अच्छी तरह से तो हम भी नहीं पहचानते। एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे साथ दहेज में गजनी क्यों नहीं चलते? मिर्जा तो जाने को तैयार है मोहतरमा, पर क्या आप हमें अपने साथ ले चलेंगे? आपके लिए खुशखबरी है सुल्तान, कल रजिया का सुल्तान यल्दौस के साथ निकाह है। हम जानते हैं आपकी बड़ी हसरत थी कि आप अपने हाथों से उसे रुखसत करें, लेकिन आप फिक्र ना करें सुल्तान, आपकी दुआएं तो हमेशा ही उसके साथ हैं। आपकी और कुतुब जान की गैर हाजिरी में ये सारी जिम्मेदारी हमारे सर आ गई। लेकिन सुल्तान, हम खुश हैं, रजिया की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसी शुरुआत जहां शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन का कोई दखल नहीं होगा, कोई साजिश नहीं होगी। वो गजनी की मलिका बनकर यहां से दूर चली जाएगी, महफूज, खुश, आबाद रहेगी वो। और हम जानते हैं सुल्तान, आप भी यही चाहते थे ना। अब हम चलते हैं सुल्तान, रजिया की मेहंदी पूरी हो चुकी होगी, और भी तैयारियां करनी है हमें।